नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन सर जी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम अब काफ़ी दिनों बाद वापस लौटे अपने चैनल पे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि योग के अंदर जो कि अंतिम अवस्था समाधि होती है, इसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो कि अंतिम अवस्था है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जो कि साइंस मेथड कहता है कि अपन जो मूलाधार चक्कर है या अपन जो कि षटकर्म है उनको कैसे मतलब अष्टांगिक योग के माध्यम से अपन कैसे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैज्ञानिक और योग की विधियां है, इसके अंदर किस प्रकार से ये कार्य करता है, योग के अंदर किस प्रकार से और वैज्ञानिक विधियों के किस प्रकार से ये कार्य करता है योग के अंदर, जो कि अपने मस्तिष्क से लेकर मूलाधार चक्कर या मूलाधार चक्कर से लेकर मस्तिष्क से सहस्त्रार तक कैसे काम करता है। तो वैज्ञानिक चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना वैज्ञानिक की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक विधियाँ क्या कहती है, फिर चलेंगे अपने योग की ओर। योग के अंदर आपको धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति इस प्रकार से अन्य और चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो चलिए अपन देखते हैं पहले वैज्ञानिक विधियों के अंदर कौन कौन से होने वाले हैं। वैज्ञानिक विधियां हैं जो कि वैज्ञानिक विधियों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के अंदर जननांग हो गए, अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पीनियल हो गया और पीयूष जो कि अंतिम अवस्था जो कि मस्तिष्क को माना जाता है। मस्तिष्क में जब तक वैज्ञानिक विधियाँ ऐसे कहती है कि नीचे से ऊपर तक लास्ट तक आप मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, मतलब कि कहने का मतलब जो कि आपकी विधियां हैं वो आपने पूरी निष्ठा से संपन्न कर ली है। और योग विधियों के अंदर होता है कि योग विधियों के अंदर आप ऊपर से कंट्रोल करते 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 मूलाधार चक्कर तक आना होता है। आपको मूलाधार चक्कर तक आते आते आपको समाधि की अवस्था हो जाती है। इसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह आ गया। नियम के अंदर अहिंसा वो आ गया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आ गया। यम, नियम, आसन आ गया, प्राणायाम आ गया, ध्यान, ध्यान, समाधि आ गया। और ये 8 अंग है। और इसके अंदर जो कि 5 बहिरंग है, मतलब बाहर के हैं, और 3 अंतरंग है। जिसके अंदर 5 बहिरंग है उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आ गया। और जो कि अंतर बहिरंग है ध्यान, धारणा और समाधि, ये आ गए, इनके 8 हो गए। तो इसके अंदर पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में है, अपन साइंस की लैंग्वेज में पीयूष ग्रंथि कहते हैं अपने मस्तिष्क में। और जो कि योग है महर्षि पतंजलि द्वारा या अन्य दार्शनिकों द्वारा कहा गया है, बताया गया, सहस्त्रार हो गया। सेकंड चलेंगे पीनियल ग्रंथि हुई। पीनियल ग्रंथि को मतलब साइंस की भाषा में पीनियल ग्रंथि हो गया जो कि अपने मस्तिष्क के यहाँ पे। और आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र ये वाला की बात कर रहे हैं जो कि अपन बिंदी लगाते हैं वगैरह। तो चलिए आगे आ गया तीसरा थायराइड। थायराइड जो कि अपन गले के लिए बोलते हैं विशुद्धि चक्र, जो विशुद्धि चक्र हो गया अपने योग की भाषा में। और थायराइड ग्रंथि है जो कि साइंस कहती है कि यहाँ पे आपके थायराइड ग्रंथि है। आगे चलेंगे थाइमस हो गया और अनाहत चक्र हो गया। आगे चलेंगे यकृत हो गया और स्वादिष्टान हो गया। नीचे चलेंगे तो अग्नाशय जो कि पेट के माना जाता है। और ये आ गया मणिपुर आ गया, ठीक है। और लास्ट और अंतिम है जननांग आ गया जो कि साइंस में जननांग माना जाता है। और मूलाधार चक्र होता है, इसके अंदर 3 चक्र होते हैं। एक चक्कर तो लगता है आपके कंठ के अंदर, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूलाधार बंद। ये पेट में लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। ये 3 बंद होते हैं, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद होते हैं। और इसके अंदर जो कि अपन की 6 षटकर्म होते हैं, धोती, वस्ती, नेति, नोली और त्राटक होते हैं। कपालभाति होती है। कपालभाति दो दो लैंग्वेजों के अंदर आती है। कपालभाति आती है षटकर्म के अंदर भी आती है कपालभाति। और अपन जो कि कपालभाति से अपन मतलब रिलैक्स मोड में करते हैं वो, इसके लिए भी आती है। तो 2 प्रकार से कपालभाति का प्रयोग किया जाता है। तो कपालभाति के क्वेश्चन में ना अटके। चलिए और अपन चर्चा करते हैं आगे। अष्टांगिक योग के बारे में हो गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अंतिम अवस्था होती है महर्षि पतंजलि द्वारा। और इसके अंदर षष्टक्रम हो गए, धोती, वस्ती, नेली, नोली, त्राटक और कपालभाति हो गया। कपालभाति 2 जगह आती है, एक तो षटक्रम में आती है और एक आयाम व्यायाम में होती है। तो और इसके अंदर प्राणायाम वगैरह हो गया। इसके अंदर विशुद्धि चक्र हो गया। और साइंस के लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया। और योग